तो फिर ये कानून प्रशासन किस लिए है? अगर इस तरीके की मतलब आपके तरफ से बिरादरवाद भावना नहीं था? बिरादरवाद क्या होता है बताइए? हम एक घर यहाँ रह के कौन सा बिरादरवाद करें? कितने घर हैं आप लोग? एक घर है, सिंगल एक घर। एक हमारे पटीदार हैं बगल में है, तो उनसे हमारा कोई बहुत ज्यादा टर्म रहता नहीं। हम लोग यही मतलब है, हमारे भाई साहब और हम हैं। केवल आप वहाँ निवेदन के तौर पे गए हुए थे? आपने कहा हमारे भाई साहब या हमारे बच्चे पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, परीक्षा है, परीक्षा के समय पे डिस्टर्बेंस ना हो, इसी को लेकर के, इसी मैटर को लेकर के आप वहाँ गए थे। लेकिन वहाँ पर आपके रिक्वेस्ट को निगलेक्ट किया गया, उसको राजनीतिक मोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने चढ़ाया कि ऐसा कुछ नहीं, तुम बजाओ, कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर वो सब और वो हुआ, फिर ईंट पत्थर लगे चलाने। क्या भैया ये देखिए, यहाँ पे दिखाइए भैया, ये इधर यहाँ देखिए, यहाँ पे पत्थर लगा है, यहाँ पे भी पत्थर लगा है, रात का है, पत्थर से घर पर वार हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, और दरवाजे पे, यहाँ पे दरवाजे पे भी लगा है। तो पहला वार आपके कहने का यह मतलब है भाई साहब जी कि आपके तरफ से नहीं हुआ है? देखिए, हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए सारी चीजें देखिए। तो यहाँ पर जो भी वार हुआ है, ये भी देखिए, पत्थरबाजी किए हैं। यहाँ पर टूट गया है, ये सीमेंट का चद्दर था, ये भी टूट गया है। और आपको दिखाते हैं, बहुत सारे पत्थर होंगे, हम तो हटा दिए सब। तो जो पहला पत्थरबाजी चालू होता है, तो आपके कहने का यह मतलब है उधर से होता है? बिल्कुल भैया। और दूसरा चीज ये है कि देखिए, जो संख्या बल में कम रहते हैं ना, वो हमेशा अवॉइड करते हैं झगड़े को। हम लोग 2-4 लोग हैं, हमारे भाई साहब एक हमारे पिताजी बुजुर्ग 70 साल के हैं, तो हम लोग झगड़ा नहीं कर सकते ना, हम लोग पत्थर नहीं चला पाएंगे। काम करने वाले कल भी डीजे बजाए आप बता रहे हैं? हाँ, कल भी बजाया है। कोई हम उस पर क्या कर सकते हैं बताइए? हम फिर जाएंगे तो एसओ साहब कहेंगे कि जाने दो यार, अवॉइड करो। तो अभी भी मतलब दहशत में है क्या आप? हम बिल्कुल दहशत में, हमारे परिवार, हमारे बच्चे सब दहशत में हैं। ठीक है, अभी भी यह परिवार दहशत में है, दहशत की जिंदगी जी रहा है। उसके बाद वार हुआ है, जैसा कि भाई साहब का कहना है, या मेरा कहना नहीं है। अभी मैं दूसरे पक्ष पे भी जाऊंगा, वहां से भी मैं पूछूंगा, पूरी जानकारी दूसरे पक्ष से भी लूंगा कि अगर ये रिक्वेस्ट किए तो आप उस रिक्वेस्ट को स्वीकार क्यों नहीं किए? देखिए सर, कोई ठिकाना नहीं, कब पत्थरबाजी हो जाएगी हम लोगों के ऊपर कोई ठिकाना नहीं है। हमारे डर है, हमारे बच्चे जा रहे हैं अगर रास्ते में तो पीछे से गाली देते हुए जा रहे हैं सब। लेकिन हमारे बच्चे इतना टाइट किया गया है कि तुम लोग कुछ बोलना मत। बच्चे डर के मारे चौराहे पे नहीं जा रहे हैं कि कब घेर करके मारने लगे। तो आप प्रार्थना पत्र तहरीर दिए हैं कहीं? तहरीर दे दिए, हमारा मतलब वो भी मुकदमा भी साहब शायद दर्ज किए हैं। वो सब नहीं, वो सब तो हो गया सब सारा चीज। अब तहरीर दिए हैं, प्रार्थना पत्र आपने सरकार को दिया है, थाने पे दिया है? हमारी कार्रवाई भी हुई है, उससे हमें ये नहीं है, प्रशासन से हम संतुष्ट हैं। लेकिन यहाँ दहशत है। अब बताइए, पुलिस हमेशा यहाँ 24 घंटे नहीं रहेगी, हम लोगों की रक्षा करने। तो अभी डर है क्या वो लोग वार करेंगे? बिल्कुल डर है, एकदम 100%। अगर इसके बाद कोई एक पत्थर पड़ता है तो उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे। अच्छा, अब इस परिवार पे, मतलब आपके कहने का या मतलब आपके परिवार पर अगर कोई वार होता है जी, तो उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे? हाँ बिल्कुल। और हम लोग रात में भी हम लोग जगे हुए थे, काफी लेट नाइट तक, 1:30 बजे तक। सारे बच्चे हमारे मतलब ठीक है। और हमारा कसूर यही है कि मैं ब्राह्मण हूँ, बस मैं ये जानता हूँ। और आज के समय में सारे यहाँ सेफ नहीं है क्या इस मोहल्ले में? बिल्कुल नहीं सेफ है। मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ कि मैं किसी तरीके से यहाँ से, इस मोहल्ले में यह ब्राह्मण परिवार सेफ नहीं है, जैसा कि भाई साहब का कहना है। आप दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, आपके घर पर वार हुआ है, रिक्वेस्ट को निगलेक्ट किया गया, डीजे बजाने से संबंधित यह विवाद हुआ था, और अभी भी भाई साहब दहशत की जिंदगी जी रहे हैं जी। तो अभी प्रशासनिक कार्रवाई कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, प्रशासनिक कार्रवाई हुआ है। सर ने अपना मुकदमा वगैरह दर्ज किया है। अब धारा क्या है क्या नहीं है वो क्या इसमें तूल पकड़ाने वाले कोई राजनेता है? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे, मतलब जो अपना चुनावी राजनीतिक द्वेष, जो पिछले चुनाव जो ये हुआ है अपना, कुछ नेताओं का रणनीति होता है, फूट डालो राज करो, आपस में विवाद करो करवाओ। अगर ऐसे नेता रहे तो कहीं न कहीं यही हाल होगा जो बीमा पार में हुआ है। बताइए, 2 गुटबंदी में यहाँ पर विवाद होता है केवल डीजे को लेकर के। अक्सर गांवों में डीजे बजता है, शादी ब्याहों बजता है, हम नहीं कहते डीजे नहीं बजता है, लेकिन डीजे बजने का मतलब विवाद हो जाना, कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है इसमें, क्यों भाई साहब? जी बिल्कुल, उसमें लोगों ने मतलब चढ़ा के सब सारी चीजें करवाया है। अभी जो लोग गाली दिलवा रहे हैं
अभी जो है हमारे बच्चे नहीं सेफ हैं कि चौराहे पे चले जाएं, जो है सब्जी लेके चले आए, अभी नहीं, जो है बच्चे हमारे डर के मारे जा रहे हैं, गाली देते हैं सब लोग गाली दे रहे हैं। अभी ये लड़का कल जा रहा था, उसके पीछे 2 लड़के हो लिए, तो जब ये देखा कि हमारे पीछे आ रहे हैं तो ये मुस्लिम वाली गली से घुस गया। उसके बाद गाली दे के कह रहा है कि अब की बार जो है घारा में से खींच के मारेंगे। ये भाषा उधर से बोले। और उसके बाद सही है, बोलो क्या बोले? कह रहे हैं कि गाली देके कि इस बार घर में से निकाल के तब मारेंगे। मतलब है उस परिवार के लोगों ने कहा, जो परिवार आप पे वार किया है। तो पहला वार वो लोग करते हैं कि आप लोग करते हैं? वो लोग करते हैं। वो लोग करते हैं, पथराव करते हैं। पथराव करते हैं। डीजे को लेकर के विवाद होता है आपके परिवार के तरफ से जाते हैं? सर रात भर उस दिन हुआ, 18 तारीख को रात भर पथराव हुआ, फिर 19 तारीख को सुबह हुआ। जब हम लोग आजीज हो गए, फिर उसके बाद हम लोग कहे कि अब हम लोग ये मतलब नहीं सह पाएंगे, उसका विरोध लगे करने। तो उसके बाद उधर से भारी संख्या में आए, पिताजी को मारे, भाई साहब को मारे, ये फट गया उनका, 3 टाका 4 टाका उनको लगा, ये पूरा फट गया था। तो आपके कहने का यह मतलब डीजे मैटर था, डीजे मैटर से यहाँ महाभारत हुआ? जी, महाभारत किया गया यहाँ। जी। लगातार 2 दिन महाभारत चला। जी, वो तो मतलब अब उनको दिक्कत यह है कि अब हमारी सुनवाई वहां पे हुई, अब उनकी सुनवाई क्या हुई क्या नहीं हुई तो प्रशासन से समझे। हम अगर सही हैं तो हमारी सुनवाई होगी, उसको गलत तरीके से पेश किया गया है कि मतलब ये है वैसे है। मैं निचोड़ आपको बताता हूँ, मैं सर्वे किया, सर्वे के दौरान जो मेरा निचोड़ बनता है, निचोड़ यह बनता है, डीजे यहाँ पर बजाया जाता है, तिलक रहता है, तिलक में डीजे बजाया गया, तो उसकी गाइडलाइन जो था, गाइडलाइन के हिसाब से न बजा करके रातों रात डीजे बजता है, जैसा कि भाई साहब ने कहा है। क्यों? 2:30 बजे रात तक बजा था, और फिर अगले दिन जो है 11 बजे तक बज रहा था पूरे फुल वॉल्यूम में। तब मैंने विरोध किया उसका कि अब आज तो कुछ है नहीं उनके वहाँ। मैंने यही बोला कि आज तो आपके वहाँ कुछ है नहीं, इसको बंद करिए। उसके तो कहीं ना कहीं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। जो भावना था वो भावना के हिसाब से यहाँ पर विवाद भी हुआ, गाना भी यही चला। उसके बाद यहाँ के परिवार के लोग वहाँ जाके रिक्वेस्ट किए, जैसा कि भाई साहब ने कहा है, तो उस रिक्वेस्ट को निगलेक्ट किया गया। इन बच्चों का परीक्षा था, पढ़ने वाले छात्र हैं, डिस्टरबेंस हो रहा था, तो इसी डिस्टरबेंस ना हो, इसी से निवेदन के तौर पे भाई साहब गए थे। विवाद हुआ, तगड़ा विवाद हुआ। निकला क्योंकि हम लोग गए भी, मना भी किए, उसके बाद भी बज रहा है। अभी भी कल हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। बताइए सर, हम लोग का परसों पेपर है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से मैं पढ़ता हूँ। अब फेल हो जाऊंगा कल को तो उसका जिम्मेदारी कौन ले रहा है बताइए? आपका भी परीक्षा, आपका भी परीक्षा, आपका इंटर फाइनल है, आपका? मेरा 10th है। आपका 10th है, हाई स्कूल। हाई स्कूल सेकंड ईयर आपका है, इंटर जो है सेकंड ईयर आपका भी है, यही ना? Yes, और आप लोगों को पढ़ने में डिस्टरबेंस हो रहा था अभी, और उसी को लेकर के आप मना करने के लिए आपके परिवार के लोग गए थे, और उसी पर पथराव करते हैं, विवाद करते हैं। देखिए वहाँ जो है खंडा जो गांजा गया है ना, वही से उसी चला खंडे से चला रहे थे, पूरा सड़क पटा हुआ था खंडे से, ये जान लीजिए। यहाँ तक, यहाँ मेरा नाती सब साफ हुआ है, वहाँ पे देखिए वो पड़ा हुआ है, वहाँ पे, यहाँ पे है। चलिए, मैं प्रशासन से विनम्र अनुरोध करूंगा, ऐसा विवाद अगर होता है मोहल्ले में या कहीं किसी गांव में, तो ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मोहल्ला एक मोहल्ला होता है, सारे मोहल्ले के लोग एक परिवार होते हैं। अगर इसी तरह विवाद होता रहा, छोटे छोटे मैटरों पर ऐसे सवाल होता रहा, विवाद होता रहा, लड़ाई झगड़ा होता रहा, तो किस तरह से लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे? या पीड़ित परिवार बता रहे हैं हमसे, तो कहीं ना कहीं आपके सामने है, हमारे उस पे ईंट मारा गया है, अंदर हम लोग मतलब कैद थे, एकदम से बंद थे, कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी में अंदर वो थे। 20 लोग की संख्या जो वहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं? एकदम तेजी से पीटा जा रहा था, बताइए, हम लोग अंदर एकदम छटपटा रहे थे एक तरीके से। फिलहाल आप लोग देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल। मैं दूसरे पक्ष का भी बयान लूंगा, वहां भी जाऊंगा, उनसे भी पूछूंगा क्या समस्या था, क्या मामला था, क्या दिक्कत था। और यह विवाद जो होता है, यह बहुत ही समझ लीजिए इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन जो विवाद हुआ, कहीं ना कहीं राजनेताओं का भी हाथ है। फिलहाल कल एक भाई साहब आए थे, मतलब न्यूज वाले, तो वो केवल उधर का वीडियो बनाए, अपना जो भी किए, पोर्टल वाले थे, तो वो नहीं रहने दो उसको, क्या वो तो पूरा अपना वायरल ही है। तो कहने मतलब उनको हमारा भी पक्ष जानना चाहिए ना,
हम भी तो पीड़ित हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब केवल आप अगर किसी एक जाति विशेष से हैं तो जाति विशेष का ही आप नहीं, वो पत्रकार की कोई जात नहीं होती, पत्रकार की नेताओं की कोई जात नहीं होती, शिक्षक का कोई जात नहीं होता, कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता। आप अगर पत्रकार हैं तो इधर भी आइए, हमसे भी सुनिए। हमारे एक 70 साल के हमारे पिताजी को यहाँ पे ये पूरा फाटा हुआ था, वो जो है रेफर हुए खलीलाबाद के लिए, पूरा ब्लड से भीगा हुआ था। ये पत्रकार बंधु जो आए थे वो आप लोगों के पास नहीं आए? कुछ नहीं, निष्पक्ष पत्रकारिता की है क्या कि पक्षपाती वाला की? पक्षपाती, बिल्कुल एकदम पक्षपात पूर्ण रवैया था उनका। और वो अपना जैसे उनका जो है ये अपने व्यवसाय के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए वीडियो अपना बनाए और उसको वायरल कराए, और काफी लोगों ने देखा भी, क्योंकि जानते हैं जिसमें मिर्च मसाला होता है उसको लोग काफी चटकारा लगा के देखते हैं। कड़क मसाला ब्राह्मण बनाम ये निषाद का उसको वो दिया गया। तो हमें ऐसा कुछ नहीं, हमें आज भी मैं कर रहा हूँ, ब्राह्मण बनाम निषाद नहीं है, ये दो मतलब पड़ोसी हैं, उनका मामला, मोहल्ला एक परिवार है भाई। यहाँ का ब्राह्मण बनाम और निषाद कैसे होगा? ये दो पड़ोसी का मामला, ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ब्राह्मण बनाम। हाँ बस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये ब्राह्मण बनाम निषाद या मुझे ऐसा कुछ, ये कुछ नहीं, ये दो मतलब पड़ोसी आपस में थे, उसका मामला है। और वो उसको निषाद बनाम, कहने का मतलब वो एक तरफा बिरादरवाद भावना पत्रकारिता की है, आपका यही कहना है? हाँ बस बिल्कुल यही चीज है, और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर ये पत्रकार हैं, मतलब अपने पत्रकारिता को सच्चे उससे निभा रहे हैं, तो आपको दोनों तरफ का सुनना चाहिए। बाकी आप देखिए, आप आए हैं तो आप बोल रहे हैं ना मैं उधर भी जाऊंगा, उधर बिल्कुल जाऊंगा, यही होना चाहिए ना। यही पत्रकारिता का मतलब यही होता है कि मतलब आप दोनों पक्ष को सुने, सच क्या है क्या गलत है वो तो अपना तो जांच का विषय बनता है, प्रशासन जांच करेगी। लेकिन मेरा दायित्व बनता है, पत्रकार का यह दायित्व बनता है कि पक्ष विपक्ष दोनों का बयान लेना चाहिए, दोनों का बात सुनना चाहिए। उसका जांच का विषय जो बनता है वो तो प्रशासन जानेगी हकीकत में क्या। जो आप बताए मैं सुन रहा हूँ, उधर जो बताएंगे मैं उनका सुनूंगा। और अगर यही मतलब स्थिति रह गई तो हमको यहाँ से मतलब पलायन करेंगे, हम यहाँ से मतलब पूरा अपना ये प्रॉपर्टी वगैरह बेच के यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि अगर हम सेफ नहीं रहेंगे तो फिर रहने का कोई मतलब नहीं है ना। दहशत में है, दहशत में है, बिल्कुल एकदम पूर्ण रूप से दहशत में है। यानी कि राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो गए आप? जी जी बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं? राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हैं, और मतलब छोटे जो नेता हैं वो किए हैं इसमें, बड़े नेता का उसमें नहीं है। बड़े नेता इतना का नौरपना काम नहीं करेंगे, जो भी किए होंगे वही छोटवा टुटपुजिया नेता हैं, वही राजनीति किए हैं। जाति निषाद बनाम ब्राह्मण का ये रूप दिया गया, अपनी रोटी सेके हैं। हमारे उस पे जैसे उस वोट बैलेंस, कंधे पे बैलेंस बनाए होंगे, कंधे पे बंदूक रख के चलाए हैं। लेकिन ठीक है, समय का वो है, चक्र है, घूमेगा ही। कभी हो सकता है कि हमसे भी ज्यादा वो दहशत में रहें, उनके साथ भी हो। भगवान तो ऊपर देख ही रहा है ना सब सारी चीजें। फिलहाल देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अवध उपाध्याय, जय हिंद, जय भारत।